सो वेलकम टू एन अदर वीडियो। मैंने देखी मार्वल की कमबैक कराने वाली मूवी थंडरबोल्ट्स एंड हम सबके मन में ये सवाल कभी ना कभी आया होगा कि भाई अगर सुपरमैन मार्वल में होता तो कैसा होता। तो भाई ये मूवी देख के आपको इस सवाल का जवाब बखूबी मिल जाएगा। एंड मैं ये कहना चाहता हूँ कि भाई ये मूवी एक्चुअल में एंड गेम के बाद कुछ अच्छी वाइब देकर जाती है। मार्वल का कमबैक तो भाई इससे कंफर्म है, हो ही जाना है। इसका पोस्ट क्रेडिट सीन पूरे से दिमाग हिला देने वाला है भाई। अगर बात करूं मैं इस मूवी की स्टोरी की लाइन के बारे में तो भाई इसके स्पॉयलर्स तो होने ही वाले हैं। तो हमें दिखाया जाता है कि वेलेंटीना दी फाउंटेन जो कि CIA की डायरेक्टर है, इस समय इनके ऊपर इंक्वायरी वगैरह बैठे क्योंकि भाई एक्चुअली इन्होंने सुपर हीरोज बनाने के चक्कर में बहुत सारे लोगों पर रिसर्च की, लेकिन वो लोग उस रिसर्च में मर गए। एंड ये अपने सारे काले कारनामों को मिटाना चाहते हैं, उनके सबूत मिटाना चाहते हैं। इसलिए येलेना एंड US एजेंट घोस्ट अलग अलग कैरेक्टर्स को ये हुल देती है कि भाई तुम्हारे सारे रिकॉर्ड्स मिटवा दूंगी, तुम जाके मेरा ये काम कर दो या मेरे रिकॉर्ड्स मिटवा दो पिछले गंदे जो होते हैं। वो सारे रिकॉर्ड्स मिटवाने के बाद इन सबको एक वॉल्ट भेजती है कि भाई जाओ लास्ट सबूत मिटा दो, तुम्हारे सारे काल कारनामे मैं साफ कर दूंगी। एंड ये लोग दूध की धुली बनना चाहते हैं वो, लेकिन भाई उनके लास्ट सबूत वही लोग होते हैं जिससे वो काले कारनामे करवा चुके हैं, जैसे कि येलेना, US एजेंट, द घोस्ट एंड अलग अलग कैरेक्टर्स को वो एक वॉल्ट के अंदर भेजती हैं जहां पर वो दूसरे को मारने पे तुले होते हैं। तब उनको रियलाइज होता है कि भाई एक्चुअली वेलेंटीना दी फाउंटेन बहुत बड़ा गेम खेल रही है एंड उन सबको एक दूसरे के हाथ मरवाना चाहती हैं। देन भाई वहीं पर आपस में लड़ रहे होते हैं वो लोग। तो निकलता है वहां से एक बंदा जिसका नाम होता है बॉब, जो कि एक ताबूत में पैक होता है, ऐसा कैसे उस पर रिसर्च चल रही होती है। एंड वो भी वहां पे उन सब की तरफ फंस जाता है, लेकिन वहां पे बॉम्ब फूटता है, सब मरने वाले हैं। किस तरह वो लोग उस वॉल से निकल के भागने की कोशिश करते हैं। एंड जैसे ही वो बाहर पहुंचते हैं भाई साहब, बाहर चारों तरफ पूरी आर्मी पुलिस वगैरह सब लगी होती है, उनके ऊपर फायर वगैरह करते हैं, लेकिन किसी ना किसी तरह वो लोग भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनकी कार वो आर्मी वाले रोक लेते हैं। एंड उनको पहचान छिपाने की कोशिश पड़ती है, लेकिन भाई तब तक उनको पुलिस वाला पकड़ने ही वाला होता है। एंड बॉब भाई साहब सबके सामने आ जाता है कि भाई मैं हूं, मुझे पकड़ लो। एंड गन लेके फायर वगैरह करते हैं, लेकिन सारे आर्मी वाले सारे मिलिट्री वाले उसके ऊपर फायर करने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक्चुअल में उसको कुछ नहीं होता है। ये देखकर सब दंग के दंग रह जाते हैं कि भाई ऐसा क्या हो गया। एंड देन वो हवा में उड़ के जाता है, फिर वापस गिरते हुए बैक आता है, लेकिन तब तक ये सारे US एजेंट, घोस्ट एंड येलेना ये सब वहां से कार से भाग जाते हैं, अपनी जान बचा लेते हैं। एंड भाई हमारे रेड गार्डन में ये सब बात का पता चलता है, तो वो भी इन सबको सेव करने के लिए, बचाने के लिए आते हैं इनके पास। एंड वेलेंटीना दी फाउंटेन को पता चलता है कि भाई जिस चीजों पे वो रिसर्च कर रहे थे इस पे सारे के सारे आदमी मर गए थे, उसमें से एक जिंदा बच गया, जो कि यही है जिसका नाम है सेंट्री, जो कि सबसे ज्यादा पावरफुल सुपर हीरो इस समय मार्वल का, जो कि भाई सारी की सारी वो पावर्स होल्ड करता है जो कि सुपरमैन के पास DC में होती है। इसका एक डिफॉल्ट वर्जन भी है, जो कि आपको मैं आगे एक्सप्लेन करके बताने वाला हूं। एंड देन भाई फिर वो बॉब को अपने साथ सारा नचाती है, उनसे बताती है कि भाई तुम कौन थे, मैंने तुमको क्या बनाया है, मेरा तुम पे एहसान है, तुम मेरे लिए काम करना और तुम इन सारे कैरेक्टर्स को मार देना। ये लोग भी बॉब को बचाने के लिए और वेलेंटीना को मारने के लिए वापस आता है, जो कि साथ में इनके बकी बांस भी था, जो कि इनको रेस्क्यू करके वहां से निकाला होता है। ये लोग वेलेंटीना से लड़ते हैं। इनकी और सेंट्री की फाइट देखने को मिलती है भाई। सेंट्री सबकी थोक के बाद धुलाई करता है, कोई भी कैरेक्टर सेंट्री का बाल भी बांका नहीं कर पाता है भाई। वो गोलियों का लगना, वो सेंट्री का उड़ना, वो जो भाई एक सुपरमैन वाला माहौल क्रिएट होता है, वो आपको मजा ही आ जाएगा। जैसे कि भाई जस्टिस लीग में हम देखते हैं सुपरमैन को मारने के लिए सारे कैरेक्टर लगे होते हैं, लेकिन कोई उसका बाल भी नहीं उखा पड़ता, वैसा ही आपको एकदम सेंट्री का वाइब आएगी और मजा आ जाएगा वो सीन देख करके। एंड भाई वेलेंटीना दी फाउंटेन फिर सबको भगाने के बाद उससे कहती है कि तुम मेरे इशारों पे नाचना या करना। वो कहता है भाई मैं शक्तिशाली देवता, मैं सबसे ज्यादा पावरफुल और मैं तेरे इशारों पे क्यों नाचूंगा। वेलेंटीना उसे खत्म करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो है सुपर पावर, तो वेलेंटीना को मारने की कोशिश करता है, लेकिन वेलेंटीना बच जाती है। एंड फिर भाई वो वॉइड में तब्दील होता है। वॉइड क्या है? बेसिकली एक आदमी के अंदर हमेशा, मेरे आपके सबके अंदर कहीं ना कहीं एक वॉइड जरूर छिपा होता है। वॉइड वो पर्सनालिटी है जो कि अकेलापन, प्रताड़ना, ट्रॉमा, वो सब चीजें जो उस कैरेक्टर के अंदर होती है, उसकी दूसरी पर्सनालिटी ऐसा आप कह सकते हो, वो टेक ओवर कर लेती है सेंट्री की बॉडी पर। वो फिर लोगों को गायब कर, ट्रेलर में देखोगे सब काले हो जा रहे हैं, सब गायब हो जा रहे हैं। तो एक्चुअली वो सबको वॉइड भेज रहा है, उनकी बुरी चीजों को दिखा रहा है और ऐसे जाल में सबको फांस रहा है। जैसे कि आपने इंसेप्शन मूवी देखने की, सपने में आप सपना देख रहे हो, वैसे आपको फील लगी कि भाई उसके सपने के अंदर सभी दूसरे लड़ मर रहे हैं। एंड भाई फिर येलेना है उसको समझाती है, उसके ऊपर काबू करती है, फिर वो कैरेक्टर अपने ऊपर काबू करता है, वो उसकी पुरानी यादें मिट जाती हैं। एंड वेलेंटीना दी फाउंटेन अपने आप को बचाने के लिए जल्दी से अनाउंस कर देती है कि भाई ये है मेरे एवेंजर्स, ये सब मेरा बनाया हुआ प्लान था। बाकी आगे पिक्चर वहीं पर खत्म हो जाती है। बाकी भाई पिक्चर में जो वाइब तो है, आपको मजा तो आगे देख करके, आपको जो एक्शन सीक्वेंस, सेंट्री की ओरिजिन, इन सब कैरेक्टर्स का अपना एक कैरेक्टर रहा, जो कि पहले विलन हुआ करते थे, लेकिन बस वो प्रायश्चित, वो उम्मीद, उस चीज को लेकर के ये हीरो बनने की कोशिश करते हैं, लोग इनके ऊपर ताली बजाते हैं, ये बन जाते हैं न्यू अवेंजर्स। एंड लास्ट में एक जो पोस्ट क्रेडिट सीन आता है, इसमें फैंटास्टिक फोर की स्पेसशिप दिखाई जाती है भाई। वो सीन तो पूरे मूवी की हाईलाइट लेके गया भाई, वो कमाल का सीन था। मार्वल का कमबैक इस बात से कंफर्म हो जाता है कि भाई अब जो है जो पिक्चरें आएगी मार्वल की, वो एंड गेम और इन्फिनिटी वॉर से एक स्टेप ऊपर की होने वाली है। कि भाई मार्वल में सुपरमैन की
एंट्री हो गई, ऐसा आप कह सकते हो, जो कि मार्वल का सुपरवाइजर एंट्री हम कहते हैं। एंड ये पूरी मूवी इसी चीज के ऊपर थी कि भाई एक्चुअली आपके अंदर जो अंधेरा होता है, जो वॉइड होता है, जो अकेलापन, जो ट्रॉमा जो आपने बचपन झेला है, वो आपको अंदर से कहीं ना कहीं खा रहा होता है। उसको निकलने के लिए आपको लोगों के साथ की जरूरत होती है। जरूरी नहीं कि आप सब सारे दिन कमरे में बैठ के पड़े रहो, वैसे मैं भी यही करता हूँ ओवरऑल, लेकिन ये है कि इससे निकलने की जरूरत हमें, वरना वो अंदर अंदर हमें खा जाएगा। पूरी मूवी वो बॉब के ट्रॉमा को हमें दिखाने की कोशिश करती है, अपने अंदर के वॉइड को खत्म करने की बात बताती है। एंड ये सारे कैरेक्टर कहीं ना कहीं जो जिनके एक बुरे पास थे वो आगे चल के अच्छे बन जाते, लोगों को बचाते हैं। ये एक सस्ती एवेंजर टाइप मूवी ऐसा कह सकते हो आप, हमें देखने को मिल जाती है। एंड ओवरऑल इस मूवी ने जितना प्रॉमिस किया था, हमें ट्रेलर में दिखाया था, वो इस मूवी से हमें देखने को मिलता है। एंड कहीं भी मूवी ऐसे डाउन नहीं मारती। मूवी बेसिकली 3 से 4 दिन के बीच की कहानी है, लेकिन मूवी आपको एक्शन सीक्वेंस कमाल के देगी। वाइट रसल भाई वो बंदा कमाल का काम करता है, जो कि अपने सस्ता कैप्टन अमेरिका है। लेविस पुलमैन जो कि भाई सेंट्री बने भाई, उन्होंने काफी अच्छा काम किया। सेंट सेबेस्टियन जो कि भाई हमारे बकी बांस है, उन्होंने भाई कमाल का काम किया है। एंड भाई मतलब सारे कैरेक्टर जितने भी रेड गार्डियन लेकर वो कॉमेडी का काम करता है, वो कॉमेडी रिलीफ आपको देगा। एंड आपको एक परफेक्ट एवेंजर वाली सस्ती पिक्चर देखने को मिल जाएगी। जितना हमें ट्रेलर से प्रॉमिस करती फिल्म, उतना हमें देके जाती है। एमसीयू से उम्मीद तो मुझे हमेशा से यही थी। बाकी अब इसके बाद जो एमसीयू की मूवीज आएंगी, ये एमसीयू के फेज 5 की लास्ट मूवी थी। अब जो मूवीज आएंगे वो एमसीयू के कमबैक की सीढ़ियां होंगी, जो कि एक स्टेप एमसीयू आगे ही बढ़ता हो जाएगा। ओवरऑल इसके पोस्ट क्रेडिट सीन में मैंने डिटेल बात कर रखी है। एंड अभी तो इस पर काफी सारी डिटेल्स वीडियो हमको बनानी है, तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर करना है। एंड अभी तो आ रहा है कि अब जिसको कमबैक तो अपना भी कमबैक मांगता है। ओवरऑल थैंक्स फॉर वॉचिंग।